मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार सूत्र का चौथा अध्याय अपना चल रहा है और इसके अंतर्गत वैमानिक देवों का वर्णन हम देख रहे हैं। वैमानिक देवों में दो प्रकार के वैमानिक देव होते हैं, एक कल्पवासी और कल्पातीत, जिन्हें कल्पोपन और कल्पातीत ऐसा भी कहते हैं। तो जो 16 स्वर्ग तक के देव हैं, जहाँ इंद्र सामान्य आदि की कल्पनाएं पाई जाती है, उन्हें कल्पवासी कहते हैं। और 16 स्वर्ग से ऊपर 9 ग्रैवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इन 23 विमानों में रहने वाले जो देव हैं वो कल्पातीत देव कहे जाते हैं। और इन 16 स्वर्गों में इंद्र सामानिक त्रैसिंध लोकपाल आनिक प्रकीर्णक ऐसे 10 प्रकार के इनमें भेद होते हैं। और 16 स्वर्गों में 12 इंद्र होते हैं और 12 ही प्रतीन्द्र होते हैं। ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उनकी स्थिति, प्रभाव, सुख, द्युति, लेश्य विशुद्धि, इंद्रिय विषय और अवधि विषय, ये ऊपर ऊपर के स्वर्गों में बढ़ते जाते हैं। और गति, शरीर, परिग्रह और अभिमान, ये चीजें वहाँ ऊपर ऊपर जाते हैं तो कम कम होती जाती हैं। इस तरह से ये वैमानिक देवों में हीनाधिकता की बात हुई थी। और फिर वैमानिक देवों में लेश्या कौन कौन सी होती है, तो सामान्य रूप से कहा पीत, पद्म और शुक्ल लेश्या। लेकिन विशेष रूप से हमने देखा कि पहले युगल में पीत लेश्या है, फिर दूसरे में पीत और पद्म मिक्स है, उत्कृष्ट पीत और जघन्य पद्म, इस तरह से लेश्याओं का स्वरूप भी हमने देखा। इसके बाद में कल्प कहाँ तक है कि ग्रैवेयक से पहले तक कल्प हैं। उसके बाद लौकांतिक देवों का स्वरूप। लौकांतिक देव किसे कहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्योंकि लौकांतिक का नाम तो हमने सुना है और यहाँ किसी स्वर्ग का नाम ही नहीं आया लौकांतिक। तो वो लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं, कौन होते हैं, इसके बारे में शिष्य को जिज्ञासा हुई। तो उसका स्वरूप यहाँ बता रहे थे कि ब्रह्म लोकालया लोकांतिका, सूत्र नंबर 24 हमने देखा था। ब्रह्म लोकालया लोकांतिका यानी ब्रह्म लोक के अंत में जो रहते हैं, ब्रह्म लोक के अंत में जो रहते हैं वो लोकांतिक कहलाते हैं। यानी ब्रह्म लोक में रहने वाले सभी जो देव हैं वो लौकांतिक नहीं है, लेकिन ब्रह्म लोक के अंत में जो रहते हैं, भाई ब्रह्म लोक का अंत कौन सी जगह है, कौन सा स्थान है, वो यहाँ पर देखते हैं हम। दो बातें यहाँ ध्यान रखनी है कि लौकांतिक देव कहाँ रहते हैं। लौकांतिक देव रहते हैं 5वें ब्रह्म स्वर्ग में, उस दिन भी हमने देखा था। लेकिन जो 5वें स्वर्ग में रहता है वो सभी लौकांतिक देव हैं, ऐसा नहीं है। लौकांतिक देव 5वें स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन 5वें स्वर्ग के सारे देव लौकांतिक नहीं होते। तो वो 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में, यानी जितनी सरफेस ऐसे है ना विमान, ऊपर ऊपर जाएंगे तो जितनी उनकी सरफेस है, तो 5वां स्वर्ग जितना है
तो बाकी पूरे एरिया में और दूसरे दूसरे देव रहते हैं जो भी हैं, लेकिन उसके अंत में यानी कॉर्नर्स में, लास्ट में, जितना बड़ा एरिया है उसके लास्ट में ये लौकांतिक देव रहते हैं। देखिए पहले लौकांतिक शब्द का अर्थ हम देखते हैं। लौकांतिक किसे कहते हैं? देखिए यहाँ अपने इसमें नहीं दिया है। लौकांतिक किसे कहते हैं? लोक अंतिक, लोक का अंत। दो अर्थ इसके अपन करते हैं। एक तो जिनके लोक का अंत आ गया है वे लौकांतिक हैं। लोक किसे कहते हैं? लोक का मतलब है संसार। यहाँ लोक शब्द का क्या अर्थ हुआ? संसार। तो जिनके संसार का अंत आ गया है वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। जिनके लोक का यानी संसार का अंत आ गया है वे लौकांतिक देव कहलाते हैं। संसार का अंत किस प्रकार से आ गया है कि अगले ही भव में वो मोक्ष जाने वाले हैं। जितने भी लौकांतिक देव हैं वो सब अगले भव में मनुष्य बनेंगे और मनुष्य बनकर मोक्ष जाएंगे। इसलिए उनके संसार का किनारा, संसार का अंत एकदम निकट आ गया है, बिल्कुल लास्ट पे, लास्ट भव है, अगला भव धारण करते ही तो मोक्ष जाएंगे। इसलिए जिनके लोक का यानी जिनके संसार का अंत आ गया है वे लौकांतिक कहलाते हैं। ये पहला अर्थ। और दूसरा अर्थ कि ब्रह्म लोक के अंत में जो रहते हैं उन्हें लौकांतिक देव कहते हैं। ब्रह्म स्वर्ग का नाम ब्रह्म लोक भी कहा जाता है। तो ब्रह्म लोक के अंत में जो रहते हैं लौकांतिक, ब्रह्म लोक के अंत में जो रहते हैं उन्हें लौकांतिक कहते हैं। तो ये दो अर्थ इस लौकांतिक शब्द के दिए गए हैं। ये लौकांतिक देव कैसे होते हैं? देखिए यहीं से अपने पढ़ते हैं पहले अपनी बुक में से। पेज नंबर निकाल लीजिए आप लोग, 196 लौकांतिक देव। सूत्र है अपना 24 और 25। एक बार मैं सूत्र भी बोल देती हूँ फिर से। ब्रह्म लोकालया लौकांतिकाहा, यानी ब्रह्म लोक ही है निवास जिनका, वे देव कहलाते हैं लौकांतिक। सारस्वतादित्य वन्य अरुण गर्द तोय तुषिता व्याबाधा रिष्टाश्च, ये 8 प्रकार के होते हैं। सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ये 8 लौकांतिक देव हैं। आगे तात्पर्य यह है कि लौकांतिक देव ब्रह्म नामक पंचम स्वर्ग के अंतिम भाग में रहते हैं, इसलिए उन्हें लौकांतिक देव कहा जाता है। दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि जिनके संसार समुद्र का किनारा अत्यंत निकट आ गया है वे लौकांतिक देव हैं, क्योंकि वे वहां से आकर मनुष्य पर्याय प्राप्त कर उसी भव से मोक्ष चले जाते हैं। अभी लौकांतिक देव होते कैसे हैं, अलग क्यों बताया, इनकी सारे मतलब सब देवों के साथ कॉमन से इनका वर्णन क्यों नहीं किया, विशेष वर्णन क्यों किया? ऐसा विशेष वर्णन तो सौधर्मेंद्र का भी नहीं किया, सर्वार्थ सिद्धि के देवों का भी नहीं किया, अलग से कोई सूत्र नहीं दिया। इन्हीं का अलग से सूत्र क्यों दिया? तो बता रहे हैं ये लौकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं। देव होने पर भी ब्रह्मचारी हैं, यद्यपि देवों में संयम नहीं होता, देव गति में कोई व्रत नहीं लिए जा सकते। तो ऐसे व्रत वाले, जैसे यहाँ हमने किसी ने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली हो या ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया होता है, वैसा तो नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्मचारी का मतलब क्या है कि 5वें स्वर्ग में यद्यपि अन्य सब जो भी देव होते हैं वो देवांगनाओं सहित होते हैं, और किसी भी स्वर्ग में ये उनको फैसिलिटी नहीं है। स्वर्गों में कोई पहले स्वर्ग का, दूसरे स्वर्ग का, अथवा 10वें स्वर्ग का, 12वें स्वर्ग का, 16वें स्वर्ग का कोई देव सोचे, उसको वैराग्य आ जाए और वो सोचे कि एक तो जन्म होते ही सोचे कि नहीं अपने को देवांगनाओं के साथ नहीं रहना है, या फिर देवांगनाओं के साथ रहते रहते उसको वैराग्य आ जाए कि नहीं अपने कोई विषय भोगों में नहीं रमना है, तो हम जैसे यहाँ ब्रह्मचर्य ले लेते हैं शादी के बाद भी,
और कुछ लोग बाल ब्रह्मचारी होते हैं, शादी ही नहीं करते हैं। तो ऐसा वहां देवगति में पॉसिबल है क्या? देवगति में ये चीज पॉसिबल नहीं है। जो देवी, जिस देव की नियोगिनी है, जिस देवी का जन्म हुआ है जिस देव के लिए, वो देवी उस देव के साथ रहेगी ही रहेगी, और वो देव छोड़ नहीं सकता। ना कोई देवी छोड़ सकती है कि हमको वैराग्य आ गया, हम ब्रह्मचारी हो रहे हैं, कि हम छोड़ रहे हैं। ऐसी जैसी फैसिलिटी है यहाँ है ना, इसलिए मनुष्य गति बढ़िया है, थोड़ी फैसिलिटी तो है कुछ। वहां कोई फैसिलिटी नहीं है छोड़ने ओढ़ने की। वहां तो जितना मिला है उतना भोगना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो चाहे ना हो। तो बाकी 16 स्वर्गों में तो जो भी देव हैं वो कोई भी इस तरह से उनकी प्रवृत्ति नहीं होती कि वो देवांगनाओं के बिना हो। वो सब देवांगनाओं सहित ही हैं, 16 स्वर्ग के सारे देव, भवनवासी से लेकर और 16वें स्वर्ग तक सब। लेकिन ये 5वें स्वर्ग में होने पर भी, और 5वें स्वर्ग वाले भी देव सारे और तो जो हैं वो सब देवांगनाओं के साथ ही हैं। तो 5वें स्वर्ग में होने पर भी ये देव देवांगनाओं से रहित हैं, मतलब इनकी देवांगनाएं नहीं होती हैं। ये वैरागी प्रवृत्ति के देव होते हैं, इसलिए मतलब इनका होता ही ऐसा है नियोग कि इनकी देवांगनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इनको ब्रह्मचारी कहते हैं। तो ये लौकांतिक देव ब्रह्मचारी होते हैं, अत्यंत वैराग्य प्रवृत्ति के होते हैं। विषय विरक्त होने से देवऋषि कहे जाते हैं। एकदम वैरागी इनकी प्रवृत्ति होती है, विषयों में लीन, जैसे अन्य देव मनोरंजन वगैरह करते हैं, विषयों में लीन रहते हैं, भोग विलास करते हैं, वैसे ये इनकी प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए इनको देवऋषि भी कहते हैं। ये 14 पूर्व के पाठी। 14 पूर्व क्या होते हैं? देखिए, द्वादशांग जिनवाणी के शुद्ध ज्ञान के भेद कहे गए थे पीछे पहले अध्याय में। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, ये सूत्र है पहले अध्याय में। तो जैसे हम जय बोलते हैं ना, द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय अंत में बोलते हैं, तो द्वादशांग होते हैं, जिनवाणी के 12 अंग होते हैं। उन 12 अंगों में जो 12वां अंग है, दृष्टिवाद नाम का 12वां अंग है, और उस 12वें अंग में एक भेद होते हैं पूर्व। उस पूर्व के 14 भेद होते हैं। यानी कि मतलब क्या है कि पूरी जिनवाणी के ज्ञाता होते हैं। जितनी भगवान की वाणी में, जितना यानी द्वादशांग जो कहा जाता है, जितनी भगवान की वाणी गणधरों के द्वारा गुथी जाती है, जो श्रुत केवली जिसके ज्ञाता होते हैं, जो श्रुत केवली होते हैं, वो जिसको जान सकते हैं, उतना पूरा ज्ञान इन लौकांतिक देवों में होता है। वो श्रुत केवली नहीं है, लौकांतिक देव श्रुत केवली नहीं है। श्रुत केवली तो मुनिराज ही होते हैं, लेकिन जितना ज्ञान श्रुत केवली मुनिराजों को होता है, उतना ज्ञान इन लौकांतिक देवों को भी होता है। ज्ञान का उघाड़, क्षयोक्षम इतना ज्यादा उनका होता है। ऐसे सौधर्म इंद्र भी द्वादशांग का ज्ञाता होता है, यानी ये 14 पूर्व का पाठी। और सर्वार सिद्धि के देव होते हैं, वो भी 14 पूर्व के पाठी होते हैं। तो ज्ञान उनमें इतना होता है, लेकिन उनको श्रुत केवली नहीं कहेंगे। श्रुत केवली होने के लिए मुनि होना भी अनिवार्य है, पर वो ज्ञाता होते हैं। तो ये 14 पूर्व के पाठी, पाठी मतलब उतना ज्ञान उनको होता है पूरी जिनवाणी का। जैसे अपने यहाँ किसी को एक शास्त्र का ज्ञान है, 2 शास्त्र का ज्ञान है, या जैसे डिग्री लें, शास्त्री हैं कि आचार्य हैं कि BA है कि MA है, इस तरह से। तो ये 14 पूर्व का ज्ञान समझ लो सबसे टॉपेस्ट, इससे ज्यादा श्रुत ज्ञान नहीं हो सकता किसी में। ये श्रुत ज्ञान की पराकाष्ठा ये 14 पूर्व द्वादशांग होता है। तो ये 14 पूर्व के पाठी होते हैं। ज्ञानोपयोगी, संसार से उद्विग्न यानी संसार से विरक्त होते हैं। अनित्यादि भावनाओं को भाने वाले अति विशुद्ध सम्यक दृष्टि होते हैं। निरंतर वैराग्यमयी 12 भावनाओं का चिंतन करते रहते हैं। इसीलिए जब तीर्थंकर को वैराग्य आता है, तीर्थंकर के जीव को, तो उस समय वो 12 भावना भाते हैं। जैसे ही वैराग्य उनको आता है और वो 12 भावना भाते हैं, तो उस समय इनको अवधि ज्ञान से पता लगता है कि किसी तीर्थंकर के जीव को वैराग्य आया है। तो उसके वैराग्य की अनुमोदना करने वो वहां से उतर के यहाँ पर मध्य लोक में आते हैं। इसके अलावा अदरवाइज कभी भी कहीं भी जाते आते ही नहीं है, बस वहीं रहते हैं निरंतर अपना चर्चा वगैरह चिंतन में, और ये पाठ आदि मतलब 12 भावनाओं का चिंतन वगैरह में ही लीन रहते हैं। तो ये विशेष कुछ अलग, अन्य देवों से इनकी प्रवृत्ति कुछ बिल्कुल डिफरेंट होती है, अलग होती है। इसलिए इनके रहने का स्थान भी
क्योंकि बीच में रहेंगे तो वो सब में मिक्स, जो अलग, जिसकी नेचर अलग है, जिसकी प्रवृत्ति अलग है, वो अलग ही रहता है। वो कौन कहाँ रहता है, ग्रुप किसके बनते हैं, किसकी कॉलोनियां बनती है कि एक से रुचि वाले लोगों के ग्रुप बनते हैं, उनका आपस में क्या कहें, अपने मोबाइल में चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, चाहे महिला मंडल हो, चाहे क्लास में बच्चों का फ्रेंड सर्किल हो, किसका बनता है, जिनकी नेचर एक सी होती है। तो बीच में तो सारे विषय प्रवृत्ति वाले देव रहते हैं। अब ये विषयों से विरक्त हैं, इसलिए इनकी कॉलोनी अलग है। वहां 5वें स्वर्ग में इनकी कॉलोनी रहने की जगह ही अलग है। तो 5वें स्वर्ग के अंत भागों में ये देव रहते हैं। देखिए आगे पढ़ लेते हैं पहले यहाँ का। यहाँ तक कि ये तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों में भी आद्योपांत नहीं रहते। आद्योपांत मतलब शुरू से अंत तक। पूरे पंचकल्याणकों में सभी में शुरू से अंत तक नहीं रहते। मात्र दीक्षा कल्याणक के अवसर पर तीर्थंकर के वैराग्य की अनुमोदना करने के लिए आते हैं। अब ये कहाँ रहते हैं वो यहाँ बता रहे हैं। पूर्व उत्तर आदि 8 ही दिशाओं में क्रम से सारस्वत आदि देवगण रहते हैं। पूर्वोत्तर कोण में सारस्वतों के विमान है। देखिए अब इसको पहले अपन इधर बोर्ड पे समझ लेते हैं कैसे कहाँ रहते हैं, इनके रहने की जो दिशाएं हैं। देखिए 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। अब तो सबको दिशा बनाना आ गया होगा मेरे ख्याल से। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? नहीं। चार दिशाएं हैं और 4 विदिशाएं हैं। विदिशाएं ये कोने वाली हैं, तो ये ईशान, ये आग्नेय, ये नैऋत्य और ये वायव्य। ये 8 दिशाएं हैं और 8 नाम यहाँ बताए हैं, सारस्वत, आदित्य, वन्य, अरुण। तो कहाँ से शुरू करना है अपने को? ईशान दिशा से। यहाँ क्या लिखा है? पूर्व उत्तर 8 ही दिशाओं में क्रम से। पूर्व उत्तर कौन सी है? ये पूर्व उत्तर है, ये ईशान दिशा। उत्तर और पूर्व के बीच में है, तो ईशान दिशा है पूर्व उत्तर। तो ईशान दिशा में रहते हैं सारस्वत। यहाँ ईशान में है सारस्वत। इसी तरह से आप बना के लिख सकते हैं तो आपको दिशाएं ख्याल में रह जाए कौन कहाँ रहता है। फिर इसके बाद में है पूर्वोत्तर कोण में सारस्वतों के विमान है, पूर्व दिशा में आदित्यों के। तो सारस्वत के बाद में आदित्य का नाम है, तो ये पूर्व दिशा में है आदित्य। इसके बाद में पूर्व दक्षिण, ये पूर्व और दक्षिण के बीच वाली दिशा है आग्नेय। पूर्व दक्षिण दिशा में वन्नी, इसके बाद वन्नी नाम है। ये क्रम से ही नाम दिए हुए हैं, क्रम से ही हम लिख सकते हैं। वन्नी मैं ऊंचा कर दूंगी थोड़ा, आप लोग मैं बोलती जा रही हूँ तो लिख लीजिए, मैं बाद में और ऊंचा कर दूंगी। ईशान दिशा में सारस्वत, फिर उसके बाद में पूर्व में आदित्य, आग्नेय में वन्नी, फिर दक्षिण में होंगे अरुण। दक्षिण दिशा में अरुण। देखिए दक्षिण दिशा में अरुण विमान है। फिर दक्षिण पश्चिम कोण है, यानी नैऋत्य दिशा में है गर्दतोय। इसके बाद में पश्चिम दिशा में तुष्यित देवों के विमान है। पश्चिम में है तुष्यित। उत्तर पश्चिम में ये वायव्य दिशा में अव्यावाद। और उत्तर दिशा में अरिष्ट। इस तरह से 8 दिशाओं में ये 8 देवों के जो लोकांतिक देव हैं 8 प्रकार के, उनके रहने के स्थान हैं।
ईशान दिशा से शुरू करना है। ईशान से लेके सारस्वत, आदित्य, वन्नी, अरुण, गर्दतोय, तुषित, अव्याबाद और अरिष्ट, ऐसे करके 8 दिशाओं में ये 8 प्रकार के देव रहते हैं। ये तो अपन ने ऐसे बना दिया, वो एक्चुअल में कैसे रहते होंगे? एक्चुअल में तो ये बीच का हिस्सा, इसको ये बीच में तो रहते हैं, सारा पूरा जो दूसरा ब्रह्म स्वर्ग में जो भी देव रहते हैं ना, बीच में तो वो है। ये समझ लीजिए चौकोर होता ही हूं ऐसा, ये चौकोर है जगह पूरी ब्रह्म स्वर्ग की। अब यहाँ बीच में तो सब दूसरे दूसरे रहते हैं। अब इस तरह से ये कोने जो अंत है ना, ब्रह्म लोक का अंत, तो ये आउटर जो लास्ट वाला बचा है, आउटर में ऐसे ये देव यहाँ पर रहते हैं। अभी यहाँ 8 नाम बताए हैं, लेकिन वास्तव में जो ये लौकांतिक देव होते हैं वो 24 होते हैं। इनकी निश्चित संख्या होती है, टोटल इनकी संख्या बताई गई है और उससे ज्यादा नहीं होते हैं। यहाँ 8 नाम बताए हैं, लेकिन इनके बीच में और भी देव रहते हैं। मैं केवल आपको बता देती हूँ, लिखने की कोई खास जरूरत नहीं, इतना सा लिख लें कि टोटल वो 24 होते हैं। ये तो यहाँ जो सूत्र में 8 बताया है वो है। इसके बाद में 2-2 लौकांतिक में 16 और इनके बीच में रहते हैं। 8 ये जो गैप है, 8 देव है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैप बन गए, तो एक एक गैप में 2-2 टाइप के देव और हैं। तो एक एक गैप में 2-2 टाइप के देव हैं। 8 तो ये है ही, और 8 दूनी 16 और हो जाएंगे, तो 16 और 8 24 टोटल ये लौकांतिक देव होते हैं। 24 प्रकार के लौकांतिक देव टोटल होते हैं। अभी आप 8 ही लिख लीजिए, इतना भले लिखना चाहें तो लिख लीजिए कि इनके गैप में, इनके जो अंतराल है, इन अंतराल में 2-2 प्रकार के अन्य देव और भी रहते हैं। तो ऐसे करके 24 प्रकार के लौकांतिक देव हो जाते हैं। इनकी संख्या कैसे है? देखिए, संख्या मैं आपको बोल के सुनाती हूँ, खाली मैं फिर टोटल आपको लिखवा दूंगी किस तरह से इनकी संख्याएं हैं 24 की। तो सारस्वत होते हैं 700, आदित्य भी 700, फिर वन्नी है 7007। ये मिटा लूं मैं, मतलब एक उनकी संख्या का जो स्टाइल है वो बताती हूँ, यही लिख के बताती हूँ। जैसे सारस्वत और आदित्य है 700-700, फिर उससे अगले वाले हैं 7007-7007, ऐसा। फिर उसके आगे आएंगे 9009-9009, फिर 11011-11011, मतलब कुछ इस तरह से उनकी संख्याएं हैं अलग टाइप से। देखिए, सारस्वत 700, आदित्य 700, वन्नी 7007, अरुण 7007, गर्दतोय 9009, तुषित 9009। लिखने की जरूरत नहीं, मैं केवल ऐसा ही बता रही हूँ आपको। अव्याबाद 11011, अरिष्ट भी 11011। इसके बाद में जो बीच में है देव और उनके नाम भी यहाँ बताए हैं। अग्न्याव 7007, सूर्याव 9009, चंद्राव 11011, सत्याव 13013, श्रेयस्कर 15015, क्षेमंकर 17017, वृषभेष्ट 19019, कामवर 21021, निर्माण रज 23023, दिगंत रक्षित 25025, आत्म रक्षित 27027, सर्व रक्षित 29029, मरुत 31031, वसुदेव 33033, अश्व 35035 और विश्व 37037। इस तरह से ये 24 देवों की इस तरह से संख्या है, इनका क्रम है बढ़ने का। तो टोटल ये कितने हो गए? टोटल की संख्या आप लोग लिख लीजिए। इस तरह इन 24 लोकांतिक देवों की टोटल संख्या है 4,07,806। 4,07,806 ये इनकी टोटल संख्या होती है।
ऐसी इनकी फिक्स मतलब संख्या है, इससे ज्यादा लौकांतिक देव नहीं होते। बोलिए। 11,07,820 लिखा है, तो प्रकाश जी की किताब है ना। अच्छा, प्रकाश पूजा, ठीक है। एक बार कोई प्लस करेंगे फटाफट से, मैं बोलती हूँ सारी संख्याएं फिर से। कोई आप लोग कैलकुलेटर में प्लस कर लीजिए। 700 700 दो बार, फिर 7007 7007, या बाद में मिला, ऐसा करेंगे मैं बाद में प्लस करके, अभी अपन क्यों समय लगाएं, मैं बाद में और मिला के चेक करके बता दूंगी आपको। ऐसा करते हैं। मैं और प्लस करके आपको देख के बता दूंगी फिर से ना, कल कंफर्म बता दूंगी। अभी तो जो लिख लिया वो रहने दीजिए, फिर कुछ चेंज करना होगा तो अपन कल ठीक कर लेंगे। ये अब मतलब इस तरह से 24 प्रकार के लौकांतिक देव होते हैं, और ये ब्रह्मलोक के अंत में। हाँ अनुज बोलिए। जन्म क्यों लेते हैं? हाँ बस वही बता रही हूँ मैं, लौकांतिक देवों में उत्पत्ति का क्या कारण है, वहाँ कौन उत्पन्न होते हैं और क्यों उत्पन्न होते हैं। देखिए, यानी जो भी लौकांतिक देव बनेंगे, पिछले भव में नियम से भावलिंगी मुनिराज होंगे। कोई सामान्य कोई गृहस्थ हो या कोई तिर्यंच हो और वो लौकांतिक देवों में उत्पन्न हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो पिछले भव में नियम से भावलिंगी मुनि होते हैं, और भावलिंगी मुनि में भी कोई सामान्य भावलिंगी मुनि, ऐसा नहीं कि कोई से भी मुनिराज हुए और लौकांतिक में बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो संयम में, समितियों में, ध्यान, समाधि, तप में यानी विशेष होते हैं, संयम में विशेष हैं, तप में विशेष हैं, और ब्रह्मचर्य में जो विशेष होते हैं, यानी इसे कहते हैं ना अखंड ब्रह्मचर्य का या पूरे निर्दोषशील का जो पालन करते हैं, जिनके बिल्कुल भी अतिचार भी नहीं लगते हैं, इस तरह की जिनकी प्रवृत्ति होती है मुनि दशा में। तो संयम, ध्यान, समाधि, तप में जो विशेष होते हैं, ऐसे विशिष्ट मुनिराज, भावलिंगी संत। भावलिंगी का मतलब अकेला बाहर से नग्न दिगंबर होने को नाम मुनि बना नहीं, अंदर में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसे 3 कषाय चौकड़ी का अभाव पूर्वक वीतरागता के साथ में जो मुनि हुए हैं, और संयम में, ध्यान में, तप में, ब्रह्मचर्य में जो विशेष रूप से उद्यमी हैं, उसमें विशेष यानी लीन रहते हैं, ऐसे मुनिराज ही लौकांतिक देवों में उत्पन्न होते हैं। और कोई भी ऐसा सामान्य व्यक्ति कोई लौकांतिक देवों में उत्पन्न नहीं हो सकता। यद्यपि नीचे के स्वर्गों में भी और भी ऊपर कहीं भी मुनिराज उत्पन्न हो सकते हैं, पहले स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग तक भी, ऊपर ग्रैवकों में भी, अनुदश में भी, अनुत्तर में भी कहीं भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन और तो जो मुनिराज हैं वो यहाँ तो मुनि हैं 6ठे 7वें गुणस्थान में, और वहां देव बनते ही सब हो तो जाते ही हैं 4थे गुणस्थान वर्ती, लेकिन वही वहां देवियों का संयोग और भोग विलास ये सब होता है। लेकिन जो ऐसे विशेष भावना सहित जो होते हैं, तो वो इसमें लौकांतिक देवों में भी उत्पन्न हो सकते हैं। लेकिन कितनी कम सीट है, बस लाखों में है, 4 लाख है ऊपर के जो भी संख्या हो, 4 लाख के लगभग संख्या है। बस इतने से जीव हैं जो ऐसा परिणाम कर सकते हैं। ये संख्याएं क्या बताती हैं कि कहीं तो संख्याएं हमने देखी है असंख्यात हैं, अनंत हैं, ज्योतिष देवों में असंख्यात हैं देव, तो वहां तो देखो जो कम वैल्यूएबल चीज है, सस्ती चीज है, वो तो खूब ऐसे ही मिलती है खूब,
लेकिन जो कम चीज है उसकी वैल्यू भी होती है और जो वैल्यूएबल चीज होती है वो कम भी होती है, दोनों तरफ से ही है। तो ये ऐसे जो पद हैं विशिष्ट व्यक्तियों को और विशिष्ट परिणामों के द्वारा ये पद प्राप्त होते हैं। और ये जो लौकांतिक देव है नियम से एक भवावतारी मतलब अगला भाव लेंगे मनुष्य का भाव और नियम से फिर मोक्ष में जाएंगे ही जाएंगे। तो ये नियम से एक भवावतारी होते हैं। लास्ट लाइन इसमें अपने बुक में एक लाइन रह गई थी, ये सभी स्वतंत्र हैं, किसी इंद्र के अधीन नहीं है, सब समान है, इनमें कोई छोटा बड़ा नहीं है। मतलब ये कौन से पोस्ट वाले होते हैं, इंद्र होते हैं कि सामान्य होते हैं कि त्रैत्रिश, कि इनमें कोई पोस्ट नहीं है। जैसे ऊपर कल्पातीत देव होते हैं ना, वैसे ही ये यहाँ कल्पों में रहकर भी, 5वें स्वर्ग में रहकर भी कल्पातीत के समान है। इनकी आयु भी अलग है, इनकी आयु का सूत्र भी आगे आएगा कि इनकी सबकी आयु अलग एक सी होती है, उस हिसाब से इनका सूत्र भी आने वाला है। तो ये सब स्वतंत्र होते हैं, किसी इंद्र की इन पे आज्ञा नहीं चलती है और आपस में भी सब समान है, कोई इनमें छोटा बड़ा नहीं होता है। इस तरह से ये लौकांतिक देव यहाँ बताए गए। अब है आगे कि ये लौकांतिक देव एक चरम शरीरी होते हैं, तो कोई और भी होते हैं क्या जो एक भाव में मोक्ष चले जाएं? ऐसे और भी कोई देव हैं? ऐसा शिष्य को प्रश्न उठा। तो अगला सूत्र आचार्य देव लिख रहे हैं। देखिए तत्वार्थ सूत्र है ना, जब शुरू से अपन पढ़ते हैं तो पहले अध्याय में तो पूरा इसी तरह से पढ़ते हैं कि एक प्रश्न जिज्ञासा शिष्य को उठती है और उसका जवाब आचार्य देव देते हैं, फिर दूसरा प्रश्न उठता है, फिर उसका जवाब देते हैं। जैसे अभी हमने लौकांतिक देवों की बातें कही तो अनुज को प्रश्न हो गया कि उत्पन्न क्यों होते हैं इनमें, तो फिर उसके लिए सूत्र आगे उसका जवाब हम दे ही रहे थे। तो ऐसा शिष्य को जिज्ञासा होती है और आचार्य देव उसका उत्तर देते रहते हैं। इस तरह से ये पूरा तत्वार्थ सूत्र पूरे लास्ट तक भी इसी तरह से ये चलता रहता है बराबर। तो ये जिज्ञासा हुई कि आपने लौकांतिक देवों के लिए कहा कि ये एक भवावतारी हैं, तो और भी कोई देव हैं जो एक भवावतारी होते हैं? तो उसके लिए यहाँ सूत्र बता रहे हैं। 26 नंबर का सूत्र है, विजयादिषु द्विचर्माहा। मन में बोल लीजिए आप लोग, विजयादिषु द्विचर्माहा। विजयादि कौन है? विजयादि किसके लिए कहा गया? शीला भाभी। अनुदिश विमानों के लिए। अनुदिश? विमानों के अनुदिश नहीं, अनुत्तर। बढ़िया। अनुत्तर विमानों के नाम कहे थे ना, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित। तो विजयादिशु यानी विजयादि जो अनुत्तर विमान हैं वो 2 चरम वाले होते हैं। 2 चरम मतलब वो 2 भाव लेकर तो मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे, यानी मैक्सिमम 2 भाव हैं। जो विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये जो 4 अनुत्तर विमान हैं, इनमें जो उत्पन्न होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा भाव लेंगे। तो कितने लेंगे? 2 चरम। द्विचरम मतलब सेकंड लास्ट, ऐसा इसको अपन बोलते हैं ना, सेकंड लास्ट। द्विचरम का अर्थ होता है सेकंड लास्ट, कि वो अभी इनका ये जो भाव है ये सेकंड लास्ट है, इसके बाद एक भाव और लेंगे, फिर उसके बाद अगले भाव में तो मोक्ष ले जाएंगे। तो ऐसा उसको द्विचरम यानी सेकंड लास्ट बोलते हैं। तो विजयादि वाले जो हैं ये 2 चरम वाले होते हैं। तात्पर्य यह है कि विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमानों में द्विचरम होते हैं। विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित 4 तो अनुत्तर, और जो 9 अनुदिश हैं, 9 अनुदिश जो विमान हैं इनसे नीचे, वो सब द्विचरम होते हैं। इनमें समानता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहम इंद्र हैं। सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम है। देखिए सूत्र में तो केवल विजयादिषु द्विचर्मा कहा है कि विजयादि विमानों में 2 चरम। देखो चरम किसे कहते हैं? अब 2 चरम कैसे होंगे कि कोई जीव अभी विजय विमान में है, तो अभी विजय विमान में है, वहां से आके मनुष्य बने तो एक भाव, फिर वो वापस जाएगा वहीं देवों में ही, कोई से भी स्वर्ग में जाए वापस जाएगा स्वर्ग में, फिर स्वर्ग से वापस आएगा मनुष्य में,
तो ये मनुष्य का दूसरा भाव। अपन ऐसे गिनेंगे तो 3 भाव हो जाएंगे कि मनुष्य का भाव, फिर वापस देव का भाव, फिर वापस मनुष्य का भाव। तो ऐसे गिनेंगे तो 3 हो जाएंगे। यहाँ द्विचरम क्यों कहा है? मनुष्य के भाव की अपेक्षा, कि वहां अभी विजय विमान में है, वहां से मर के मनुष्य हुआ, तो ये मनुष्य का एक भाव। फिर वापस से वहां जाएगा और फिर वापस से मनुष्य होगा, तो मनुष्य का दूसरा भाव। तो ऐसे मनुष्य के भाव गिनने की अपेक्षा से यहाँ द्विचरम कहा है। अगर अपन अपने हिसाब से गिनते हैं तो अपने को 3 दिखाई देते हैं। मनुष्य बना, फिर स्वर्ग में गया, फिर मनुष्य बना, तो अपने को तीसरा दिखाई देता है। लेकिन यहाँ मनुष्य के अकेले भाव गिने तो उसकी अपेक्षा से द्विचरम कहा है। यानी 9 अनुदिश में और 4 अनुत्तर में, 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर वाले जो जीव हैं वो या तो अगले ही भाव में मोक्ष चले जाएं। ऐसा नहीं है कि 2 भाव लेंगे ही लेंगे, या तो अगले ही भाव में मोक्ष चले जाए जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा भाव लेंगे तो कितने लेंगे कि 2 मनुष्य भाव से ज्यादा फिर वो भाव नहीं ले सकते। इसका मतलब है विजयादिषु द्विचरमा, कि ज्यादा से ज्यादा यदि वो भाव लेंगे तो 2 मनुष्य भाव से ज्यादा वो भाव नहीं ले सकते। या तो अगले भाव में चले जाएं मनुष्य बन के, और नहीं गए तो उससे अगले मनुष्य भाव में तो नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि वाले देवों को यहाँ अलग रखा। विजयादिषु शब्द कॉमन कहा है, लेकिन टीकाओं में उसका खुलासा किया कि सर्वार्थ सिद्धि वाले जो देव हैं वो 2 भाव नहीं लेते, वो तो अगले ही भाव में नियम से मोक्ष जाते ही जाते हैं। जितने भी सर्वार्थ सिद्धि के देव हैं वो सब नियम से अगले भाव में मनुष्य होकर और मोक्ष जाते ही जाते हैं। जैसे अपने कौन से तीर्थंकर हैं आप लोग बता सकते हैं? जो लोग पूजा करते हैं रोज, कौन से तीर्थंकर हैं जो सर्वार्थ सिद्धि से आए थे? हाथ खड़ा करें आप लोग तो मुझे पता लग जाए। हाँ दीपिका जी बोलिए। आदिनाथ भगवान। आदिनाथ भगवान। हाँ प्रेमलता जी। आदिनाथ भगवान। बढ़िया बढ़िया। आदिनाथ भगवान सर्वार्थ सिद्धि ते चय आता है उसमें पूजा में कि सर्वार्थ सिद्धि से आए हैं। तो जो सर्वार्थ सिद्धि से आकर और उसी भाव में फिर मोक्ष गए, सर्वार्थ सिद्धि से आए मनुष्य बने, ऋषभदेव बने, फिर मोक्ष चले गए। सर्वार्थ सिद्धि से आने के बाद ऐसा नहीं हो सकता कि उस भाव में मोक्ष नहीं जा पाए, फिर वापस से स्वर्ग में जाना पड़े। सर्वार्थ सिद्धि से आने वाले जीव, भरत जी भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, आदिनाथ भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, बाहुबली भी सर्वार्थ सिद्धि से आए थे, और भी तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से आए हुए हैं। तो सर्वार्थ सिद्धि से आकर नियम से अगले भाव में मोक्ष जाते हैं। लेकिन जो 9 अनुदिश हैं और 4 अनुत्तर हैं सर्वार्थ सिद्धि को छोड़कर, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, इन 4 अनुत्तर वाले जो देव हैं वो या तो अगले भाव में मोक्ष चले जाएं, और अगले भाव में मोक्ष नहीं जाए तो सेकंड उससे अगला जो भाव लेंगे उसमें तो नियम से मोक्ष जाएंगे ही जाएंगे। तो यहाँ कहा विजयादिषु द्विचरमा। देखिए आगे पढ़ते हैं, और भी बता रहे हैं। तात्पर्य यह है कि विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और अनुदिश विमानों में द्विचरम होते हैं। इनमें समानता इसलिए है कि सभी पूर्व सम्यक दृष्टि और अहमिंद्र हैं। सर्वार्थ सिद्धि नाम से ही सूचित होता है कि वहां के देव सर्वोत्कृष्ट हैं और एक चरम हैं। द्विचरमत्व मनुष्य देह की अपेक्षा है। द्विचरमत्व यानी 2 चरम जो कहा ना, मतलब 2 भाव मनुष्य के लेना, जो अपन ने बात की, वो मनुष्य देह की अपेक्षा है, मनुष्य की अपेक्षा है। अर्थात विजयादिक से च्युत होकर सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं, फिर संयम की आराधना कर वैमानिक में उत्पन्न होते हैं। यहाँ विजयादिक अगर छपा है तो उसको वैमानिक कर लीजिए। वैमानिक में उत्पन्न होते हैं, फिर च्युत होकर मनुष्य भाव धारण कर मुक्त हो जाते हैं। मतलब जो 9 अनुदिश में उत्पन्न हुए हैं और 5 अनुत्तर में उत्पन्न हुए हैं, वो सभी नियम से पिछले भाव से सम्यक दृष्टि ही थे। जो अभी देव बने ना, वो भी उससे पहले के भाव में नियम से भावलिंगी संत थे, सम्यक दृष्टि थे। और अभी वहां भी अनुदिशों में रहते हुए, देव अवस्था में भी, अहमिंद्र अवस्था में रहते हुए भी अभी भी बराबर सम्यक दृष्टि है, उनका सम्यक दर्शन छूटता नहीं है। फिर वो आके मनुष्य बनते हैं, तब भी सम्यक दृष्टि ही रहते हैं, और फिर वहां पर भी मुनि बनते हैं फिर से,
और मुनि बन के फिर से वैमानिक देवों में उत्पन्न होते हैं और फिर वहां से आकर फिर मोक्ष जाते हैं। अभी पुराण पढ़े ना हम, तो अब जैसे ये चीज पढ़ ली, फिर पुराण हम पढ़ते हैं, भाव पढ़े पिछले, महावीर भगवान के भाव, के आदिनाथ भगवान के भाव, तो अपने वो ख्याल में आएगा किससे पहले भाव वाले भाव में वो वहां गए थे, फिर वो वहां से इधर आए, फिर वापस गए, फिर आए। तो इस तरह से दो चरम किस तरह से उनके होते हैं। इस तरह मनुष्य भाव की अपेक्षा द्विचरमत्व यानी दो चरम पना है। चरम का अर्थ होता है अंतिम शरीर, चरम का अर्थ होता है लास्ट, अंतिम, और द्विचरम मतलब जो अभी बताया मैंने सेकंड लास्ट, उसको द्विचरम बोलेंगे। वैसे तो दो मनुष्य भाव तथा एक देव भाव मिलकर त्रिचरम गिने जा सकते हैं। वैसे अपने हम देखें पूरे तीनों मतलब देव को भी गिने तो 3 भाव हो जाते हैं। जो देव अहमिंद्र होने के साथ साथ जन्म से समय दृष्टि ही होते हैं, उनका यहाँ आदि शब्द से ग्रहण किया है। इसलिए विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और 9 अनुदिश विमानों के अहमिंद्र देव मनुष्य के 2 भव लेकर मोक्ष जाते हैं। अर्थात विजयादि से चय कर मनुष्य होते हैं, फिर संयम धारण कर पुनः वैमानिक में जन्म लेते हैं, फिर वहां से चय कर मनुष्य हो मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस तरह वे द्विचरम कहे जाते हैं। क्योंकि मनुष्य भाव से ही मोक्ष मिलता है, इसलिए मनुष्य भाव को चरम देह कहते हैं। मनुष्य शरीर ना, जिस मनुष्य शरीर से अब मोक्ष जाने वाले हैं, उसके बाद अब दूसरा शरीर धारण नहीं करेंगे, उस मनुष्य शरीर को चरम देह कहते हैं। चरम मतलब अंतिम शरीर, और अंतिम शरीर किसी भी जीव का कौन सा होगा? मनुष्य, देव, नारकी, तिर्यंच, कौन सा शरीर होगा? कि मनुष्य का ही शरीर होगा, मनुष्य का ही शरीर अंतिम होगा, इसके अलावा कोई शरीर अंतिम नहीं हो सकता। यहाँ इतना विशेष जानना कि 9 अनुदिश तथा 4 अनुत्तरों के देव एक भाव धारण करके भी मोक्ष जा सकते हैं। आपको कुछ पूछना है प्रेमलता जी? पुष्पदंत भगवान तो मनु में स्वर्ग से आए थे। हाँ तो आ सकते हैं ना, देखो ये 16 स्वर्ग से भी आ सकते हैं क्या? हाँ, महावीर भगवान 16वें स्वर्ग से आए थे। अच्छा, मुझे पूछना था। कोई से भी, यानी पहले से लेके और ऊपर तक कहीं से भी आ सकते हैं। पहले स्वर्ग से बाद तो फिर मोक्ष ही, मनुष्य हाँ, को पाकर मोक्ष ही जाएंगे। ऐसा नियम नहीं है कि सर्वार्थ सिद्धि से आए तीर्थंकर, नीचे के स्वर्गों से भी आ सकते हैं, लेकिन वो मतलब मोक्ष चले जाए। नीचे के स्वर्गों से और भी कोई जीव आए तो वो एक भाव अगले ही भाव में मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि ऊपर वाले ही मोक्ष जाएंगे। देखिए, इस नियम का अर्थ ऐसा नहीं लगाना। कांता आंटी बोलिए, बोलिए, आप आवाज चालू करके बोलिए, आवाज चालू करिए आपकी। ऐसा इसका अर्थ ये नहीं समझना चाहिए हमें कि 5 अनुत्तर है, उसको 4 कैसे हुए? यहाँ पर 4 कैसे बता रहे हैं? 4 का इसलिए बता रहे हैं, देखिए मैं पूरी बात फिर से बताती हूँ। 4 का इसलिए बता रहे हैं, हो सकता है कुछ लोग जो पहली बार सुन रहे हैं ना, उनका कंफ्यूजन होगा ही। देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि जो 4 अनुत्तर वाले देव हैं, 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ये 4 अनुत्तर और 9 अनुदिश वाले देव या तो अगले भाव में मोक्ष चले जाएं, मतलब उनके साथ ऐसा नियम नहीं है कि वो अगले ही भाव में मोक्ष चले जाएं, ऐसा नियम नहीं है। या तो अगले भाव में भी जा सकते हैं और नहीं तो एक भाव और लेके फिर जाएंगे। इसलिए उनके लिए कहा विजयादिशु द्विचर्मा। 9 अनुदेश और 4 अनुत्तर वाले देव हैं, वो ज्यादा से ज्यादा 2 भाव ले सकते हैं, तो एक भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं और 2 भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं। इसलिए यहाँ 4 गिने। और जो 5वां है सर्वार्थ सिद्धि, वो सर्वार्थ सिद्धि वाले 2 भाव नहीं लेंगे, वो तो अगले ही भाव में मोक्ष जाएंगे, इसलिए सर्वार्थ सिद्धि को अलग कर दिया। ठीक है। हाँ, अब एक और बात कि यहाँ जो कहा है विजयादिशु द्विचर्मा या सर्वार्थ सिद्धि वाले एक भवावतारी हैं, इसका मतलब जो नीचे के स्वर्ग वाले हैं वो क्या अगले भाव में मोक्ष नहीं जा सकते? ऐसा नहीं है। जैसे शची इंद्राणी की बात हमने देखी थी, वो तो पहले स्वर्ग में, दूसरे स्वर्ग में है, पहले स्वर्ग में है, तो वो अगले भाव में मोक्ष जा रही है कि नहीं जा रही है? स्त्री है अभी तो इस भाव में, स्त्रीलिंग में है और पहले स्वर्ग में है,
और अगले भाव में मोक्ष जारी है। तो इससे इसका केवल ये बता रहे हैं गारंटी कि वो जो है सर्वार्थ सिद्धि वाले देव हैं या 9 अनुदिश 9 ग्रेवक चार अनुत्तर वाले देव हैं, वो तो नियम से सर्वार्थ सिद्धि वाले तो नियम से अगले भाव में जाएंगे ही जाएंगे, और बाकी के जो है 4 अनुत्तर वाले वो ज्यादा से ज्यादा 2 भाव में जाएंगे ही जाएंगे, उनकी तो ऐसी गारंटी है। लेकिन नीचे के जो स्वर्ग हैं, नीचे के स्वर्गों वाले अगले भाव में मोक्ष जा भी सकते हैं, 2 भाव बाद जा सकें, 4 भाव बाद जा सकें, 10 भाव बाद जा सकें, 1000 लाख करोड़ वर्ष भाव बाद जाएं कि नहीं जाएं, वो तो सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन पे डिपेंड करता है। इसलिए नीचे के वालों की ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि कौन कब जाएगा, लेकिन वो भी जा सकते हैं, अगला ही भाव लेके मोक्ष जा सकते हैं, उसमें मोक्ष जाने में निषेध नहीं है किसी का भी। ठीक है, जैसे महावीर भगवान 16वें स्वर्ग से आए, और भी अपन देखें ना तीर्थंकरों का कौन कहाँ से आए, तो नीचे नीचे के स्वर्गों से अपने को पता लग सकता है कि ये यहाँ से आए हैं और मोक्ष चले गए। नरक से आके तीर्थंकर बन के मोक्ष जा सकते हैं, नरक से आके जा सकते हैं कि नहीं, मोक्ष भी जा सकते हैं और तीर्थंकर भी बन के जा सकते हैं तीसरे नरक तक आके, इसलिए कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बोलिए। मैं पूछ रही थी, जो 2 जन्म वाले आपने बताए वो दोबारा में नीचे के स्वर्गों में जन्म ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं। वो कारण हाँ फिर मोक्ष होंगे। हाँ, नीचे के में भी ले सकते हैं, वापस ऊपर के में भी जा सकते हैं। हाँ, वैमानिक लिखा है ना, तो वैमानिक में मतलब कोई से में भी 16 में से किसी में भी उत्पन्न हो जाए ऐसा। मधुबा भी बोलिए। ये इनको जो जैसे वापस आएंगे मनुष्य बनेंगे, फिर वापस देवगति में जाएंगे, तो इनकी तो सागरों की आयु होती है। हाँ, सागरों की आयु होगी, इसीलिए वो फंसना है, संसार बढ़ना है। एक भी भाव बढ़ा है तो उतने सागर की आयु, उतना संसार तो ज्यादा हो ही गया। लेकिन फिर भी मोक्ष जाने की मतलब ऐसा तो है, कम से कम एक बॉर्डर पे तो आ ही गए हैं। सही बात। हाँ अंकल बोलिए। सबसे मोक्ष जाने के लिए सबसे कम आयु तो सच्चिदानंद को ही होती है। सही बात है। 5 बजने में काम हो गया। हाँ, अभी तो उनका नाम अपने को पता है ना, और भी कोई देव है जिनको अपने को नाम, कोई भी समझ लो हीन भी देव हैं, कम आयु वाले भी, 10,000 वर्ष वाली आयु वाला भी है, 15,000 वर्ष की आयु वाला भी देव है, वो भी वहां सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले और अगले भाव में आके मोक्ष चला जाए। ऐसा मतलब किसी की मनाही नहीं है, निषेध नहीं है किसी का। लेकिन हाँ, अपने जानने वालों में जिनको अपन पहचानते हैं उनमें तो शचींद्राणी दिखाई देती है अपने को। हाँ मीनू दी बोलिए, अनम्यूट करिए। अब करिए। हाँ, मैं कह रही थी, जरूरी है क्या कि वापस से देवगति को ही प्राप्त हो, मनुष्य से मनुष्य कुछ और बन के नहीं जाते? नहीं नहीं, वो इसमें लिखा है ना भावलिंगी संत ही होंगे। वो जो 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर से आएंगे, 9 अनुदिश और 4 अनुत्तर से आएंगे, वो नियम से सम्यक दृष्टि ही है। 9 अनुदिश में और 4 अनुत्तरों में सम्यक दृष्टि जीवी हैं, तो वो सम्यक दृष्टि ही रहते हैं। यहाँ लिखा है ये बात, सम्यक दर्शन को कायम रखते हुए। मनुष्य से मनुष्य दोबारा नहीं बन सकते, मतलब मनुष्य से मनुष्य सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता ना, सम्यक दृष्टि तो नियम से देवगति में ही जाएगा। मनुष्य सम्यक दृष्टि है, मनुष्य से मनुष्य बनना है तो मिथ्या दृष्टि मनुष्य को ही बनना पड़ेगा, तो वो सम्यक दृष्टि है ही। और मुनि बनेंगे तो मुनि बन के नियम से देवगति में ही जाएंगे, इसलिए देवगति में ही जाएंगे वापस से। मतलब लंबा ही टाइम चाहिए बीच में, लंबा टाइम लगेगा। आग्रह के आयु। मनुष्य से मनुष्य वापस बनना मतलब मिथ्या दृष्टि ही मनुष्य से मनुष्य बनेंगे वापस। चमेली आंटी बोलिए। अपन कहते हैं कि स्त्रियों को मोक्ष नहीं होता, फिर सच्ची बनने के लिए क्या करना होता है, जैसे वो क्या बनते हैं? अरे सच्ची बनने की क्यों भावना भा रहे हो आप, स्त्री बनने की क्यों भावना भा रहे हो भाई? सच्ची की पोस्ट कितनी वो सब पहले से फिक्स है, कौन सच्ची बनेगी, कितनी लंबी आयु होती है? आपको 5 पल्ले ऐसा लग रहा है? वो एक खड्डा बनाया था ना, वो 1 पल्ले था, वैसे 5 पल्ले, फिर वो मरे जब दूसरी बने, तब तक किसको इंतजार करना है? अपने को अभी सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्राप्त करना है कि हम अगले भाव में शची बने? हम क्यों अगले भाव में शची बने? हम तो अभी सम्यक दर्शन प्राप्त करके हम स्त्री पर्याय का छेद करेंगे ना, हम अगले भाव में क्यों स्त्री बनेंगे?
और अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेंगे तो हमारी गारंटी शची बनने के लिए क्या करना है, ये लालच दिखाने के लिए ये नहीं बात बताई जा रही है। हमें स्त्री बनने की भावना नहीं भानी है, हमें लौकांतिक देव बनने की, या हमें ये सर्वार सिद्धि का देव बनने की, या हमें सौधर्म इंद्र बनने की, ये भी हमें भावना नहीं भानी है। सौधर्म इंद्र की 2 सागर की आयु है, वो सब पदे पोस्ट पहले से ही, वो 2 सागर के तक तो वो मरेगा नहीं, वो मरेगा उससे पहले सब फिक्स है कौन बनने वाले हैं। हमें तो चटपट जल्दी से काम करना है, इसलिए अभी सम्यक दर्शन प्राप्त होए, फिर जो बनना होगा वो बन जाएंगे ऑटोमेटिकली। जो पद मिलना होगा, जहां जाना होगा वहां चले जाएंगे। किसी जगह जाने की भावना से हम वो काम करेंगे तो वो तो भावना ही गलत है। इसलिए हमें तो अपनी आत्मा के स्वरूप को जानना है, पहचानना है। ये स्त्री पर्याय हमें इस हीनता इसकी भाषित हो कि इस स्त्री पर्याय में रहकर हम अपना मतलब जो पराधीनता है, और यद्यपि सम्यक दर्शन प्राप्त करने में बाधक नहीं है, इसलिए वो तो उच्चता है। स्त्री पर्याय में पंचम गुण स्थान भी हो सकता है, तो जितना अभी हो रहा है उतना तो हम प्राप्त कर लें यहीं पे, बाकी की बाद में देखेंगे। हमारे गांव में सब हायर सेकेंडरी है, कॉलेज नहीं है, तो हम पहली भी नहीं पढ़े। ऐसी बात क्यों करें? हायर सेकेंडरी है तो हायर सेकेंडरी तक तो पढ़ लें, जितना है उतना हम प्राप्त करें। दोबारा स्त्री बनने की भावना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे, रजनी जी बोलिए। लौकांतिक देव के अलावा जो बाकी सारे देव होते हैं, जैसे सौधर्म इंद्र वगैरह, ये सारे इतने टाइम तक यही रहते हैं, इतना तक कि कर्म की बाकी कल्याण होते हैं। नहीं, यहीं नहीं रहते, यहीं नहीं रहते। मतलब यह है कि वो आते रहते हैं, जब पूरे कल्याण, जैसे जन्म हुआ तो उस समय जन्म मनाने आ गए, इसका मतलब ये यहाँ जो ये लिखा है ना कि वो तो और देवों की तरह यहाँ नहीं रहते। यहाँ रहने का मतलब है हर समय यहाँ नहीं रहते हैं, लेकिन जब जब मेन टाइम आता है, ओकेजन होता है, उस समय वो आके मनाते हैं और उतनी देर तक वो यहीं रहते हैं। पर लौकांतिक देव तो दीक्षा कल्याणक में भी पूरे टाइम जितनी देर दीक्षा हो रही है, उनको ले जा रहे हैं, पालकी लेके वन में ले जा रहे हैं, फिर वो दीक्षा हो रही है, तब तक भी नहीं रहते। वो तो केवल जिस समय उनको अंदर से वैराग्य भाव आया, औरों को पता भी नहीं चला, उसी समय वो आते हैं और उनको अनुमोदना करते हैं। बहुत अच्छा आपका विचार है, बहुत बढ़िया आपने विचार किया है। आप वैराग्य लो, दीक्षा लो, और ऐसा कह के वो अपने चले जाते हैं वापस, बस इतना। 8 महापक्त देवियों में होती है। हाँ हाँ हाँ, पहला नाम शची है। चलिए, अब अपना समय तो हो गया। मैं सोची थी पाठ करेंगे लास्ट में, लेकिन अब पाठ करेंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। बोलिए सूरत वाले में। तो पल्ले की आयु भी असंख्यात वर्षों की होती है। हाँ, पल्ले की आयु असंख्यात वर्षों की है। वो पहले व्यवहार पल्ले, फिर अद्धा पल्ले, हाँ, व्यवहार पल्ले, फिर उद्धार पल्ले, फिर अद्धा पल्ले, तो असंख्यात वर्षों की आयु है। हाँ अंकल बोलिए। ये जो आपने 24 प्रकार के लोकांतिक देव बताए, तो उनमें सबसे पहले तो 700 लाख वालों में 29 आएगा। सबसे पहले 700 2 में 700 है, उसके बाद 7007 या तो इसमें मैं देख लूंगी और चेक कर लूंगी वो संख्या। नहीं, इनमें मैंने 27,027 रात तक लेने के बाद 36,036 का प्रकार है। 36,000 नहीं है। अच्छा, देख लूंगी, मैं चेक कर लूंगी इसको दूसरे और शास्त्रों से। तो वो संख्या बता दो, फिर हम करेंगे। मैं आपको मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, फिर आप लोग कर लीजिएगा, मैं फोटो डाल दूंगी। ठीक है। हाँ, और किसी का प्रश्न है? हाँ ज्योति जी बोलिए। आपको पूछना है ज्योति जी? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ स्नेह जी बोलिए। मेरा प्रश्न
ठीक है, ठीक है, ठीक है, प्रयास करेंगे। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक। मधु भाभी, जैसे मैं कुछ पूछती थी कि जैसे जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो कौन से साल तक सम्यक दृष्टि जाते हैं? जैसे 16 साल के ऊपर तो सम्यक दृष्टि जाते हैं ना? देखिए वो अलग अलग अपन अभी ये कल तक मैं सोची थी, आज नहीं पहुंच पाए, कल तक हम देखेंगे। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया तो गृहस्थ हैं तो पहले स्वर्ग से लेके 16वें स्वर्ग तक यथा योग्य जितनी आयु बांधी हो उसके हिसाब से किसी भी स्वर्ग में जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर वो नग्न दिगंबर मुनिराज ही जा सकते हैं। 16वें स्वर्ग से ऊपर जो नग्न दिगंबर होंगे वो ही जा सकते हैं, गृहस्थ 16वें स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकते। तो हम लिखेंगे कल परसों में कि कौन से जीव कहाँ तक जा सकते हैं, किसकी मर्यादा कहाँ तक है, वो अपन देखेंगे। चलिए, हो गए सबके? आप फिर से ट्राई करके देख लीजिए ज्योति जी। नहीं आ रही आपकी आवाज, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपका क्वेश्चन। चलिए, ये मैं आपको संख्या बता दूंगी, फिर देख के अभी टाइम लगेगा। जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में सारा जगत नित चल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विरहित वेद वेद जिन वासना से दूर हो, वसु पूज्य सुत बस आप ही आनंद से भरपूर।